विशेषता यहाँ है कि इस वाटरफॉल में जो आ जाता है वो दिन भर यहाँ पे सुख शांति उसको कई जड़ी बूटियों का यहाँ मिश्रण है। इस जो पानी जो देख रहे हैं ये पानी में कई जड़ी बूटियों का मिश्रण है जो प्राकृतिक का मिश्रण है। और वो पानी पीने से आपको बॉडी में जो इस पानी को यूज करता है पीता है उसको किसी तरह का कोई बीमारी नहीं। आने वाले सैलानियों को मदद करते हैं। कहीं किसी को चढ़ने में दिक्कत हो रहा है 616 सीढ़ी नीचे ऊपर डाउन करता है। ऐसा भी महसूस होता है कि जो व्यक्ति का दामा है, खांसी है, सर्दी बुखार है, वो लड़का ऐसा नीचे ऊपर होकर अभी जॉब में सर्विस कर रहे हैं, आर्मी में, बीएसएफ में, सीआरपीएफ में। यहाँ 308 सीढ़ी है नीचे से लेकर ऊपर 300 कितना सीढ़ी है? 308 सीढ़ी नीचे उतरना भी हम माप नहीं सकते हैं। अगर यहाँ गहराई से अधिक जाते हैं तो खतरा हो सकता है। कई जय हिंद, जोहार। मैं विकास कुमार, आप देख रहे हैं जनता लाइव। अभी हम झारखंड के सबसे खूबसूरत वाटरफॉल तमासिन में हैं। तमासिन ऐसा वाटरफॉल है जो झारखंड का सबसे खूबसूरत वाटरफॉल के साथ साथ प्राकृतिक की हर खूबी को अपने अंदर समेटे हुए है। यहाँ का 2-3 इतिहास है जो बहुत रोचक है। जैसे कि एक यहाँ सबसे बड़ा वाटरफॉल आप यहाँ से देख पा रहे होंगे। यहाँ से हम वहाँ जा कर के आपको दिखाने का प्रयास भी करेंगे। यहाँ कहा जाता है कि 7 खाटी का जो रस्सी होता है वो वहाँ नहीं जूम पाता है, इतना गहरा वो दह है। दूसरी जो रोचक बात है हम ये सारी चीज़ों पर हम विस्तार से आगे बताएंगे आपको, ये है कि यहाँ एक साधु बाबा हुआ करते थे जिनका नाम था गरुड़ बाबा। आगे एक गुफा है जिसमें उन्होंने तपस्या करते करते समाधि ले ली। ये सारे चीज़ को हम बताएंगे, साथ में हम आपको एक बार दिखाने का प्रयास करते हैं कि जहाँ तक आपको नज़र जाएगा प्राकृतिक सुंदरता से भरी हुई यह वाटरफॉल है। जहाँ तक आप देख पा रहे होंगे आपको छोटा छोटा झरना हर जगह देखने को मिल जा रहा होगा एवं इसके अगल बगल से पहाड़ इस वाटरफॉल के इस तरह से घेरे हुए है जैसे लग रहा है कि प्राकृतिक का हर सुंदरता इसी वाटरफॉल में समाई हुई है। आगे हम हमारे साथ कुछ युवा हैं, यही का स्थानीय है, वो यहाँ का जो खूबी है और इस वाटरफॉल का जो सुंदरता है और यहाँ पे सरकार के द्वारा क्या डेवलपमेंट के कार्य किए जाने चाहिए था वो सभी चीज़ों पर हम बात करने का प्रयास करेंगे। इस सफ़र में आगे हमारे साथ यहीं के स्थानीय एक व्यक्ति हैं जो तमासिन वाटरफॉल का जो खूबी है, जो यहाँ का जो विशेषता है और अगर कोई पर्यटक यहाँ आए तो क्यों आए, इन सब सवालों का ये सारे विशेषता बताएंगे। सबसे पहले हम इनका परिचय करवा लेते हैं आप लोगों से। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सिकंदर खरवार है और मैं तुलबुल पंचायत से आता हूँ, कानाचटी प्रखंड, जिला चतरा। ये मेरा परिचय है। तमासिन अगर कोई पर्यटक आना चाहे जी तो क्यों आए? देखिए, तमासिन खासकर पूरा झारखंड और चतरा ज़िला में ये एक ऐसा वाटरफॉल है जो पूरा झारखंड में वैसा वाटरफॉल नहीं है। यहाँ की जो प्राकृतिक की जो बनावट है, यहाँ सैलानी इसलिए आते हैं कि यहाँ का जो वाटरफॉल है, यहाँ की प्राकृतिक बनावट है, ये प्राकृतिक के ऐसा गोद में बसा है जो यहाँ पे कई चीज़ देखने के लिए मिलता है। जैसे आप देख रहे हैं ये जो बड़ा वाला दह है, इसमें पूर्वजों ने भी कहा था और आज भी हम लोग देखते हैं और जानते भी हैं कि इसमें 7 खटिया का जोर नहीं जूमता है। 7 खटिया के रस्सी जिसको बोलते हैं वो नहीं जूमता है। आज तक भी इसका कोई अनुभव नहीं लगा पाया कि इसमें कितना गहराई है, लेकिन पहले के पूर्वज लोग ने यहाँ पे एक अंदाज़ा लगाया था कि इसमें कितना गहरा है। अच्छा, यहाँ घूमने पर्यटक कब कब आते हैं? देखिए, यहाँ सालों भर पर्यटक आते हैं। सिर्फ बरसात का जो मौसम होता है, यहाँ ये जो देख रहे हैं पूरा जो खाई देख रहे हैं, इस खाई में इतना पानी आता है कि ये पूरा
लेवल जाता है, बराबर जाता है। यहाँ पे सिर्फ 2 से 3 महीना छोड़ के बाकी सालों भर सैलानी लोग, पर्यटक लोग यहाँ आते रहते हैं। सबसे ज़्यादा भीड़ यहाँ कब लगता है? देखिए, सबसे ज़्यादा यहाँ पे भीड़ 1 जनवरी, जो नया साल, हर एक वर्ष नया साल में 1 जनवरी का भीड़ होता है। यहाँ पे करीबन 3 से 4 लाख सैलानी पर्यटक यहाँ पे नया साल के अवसर पर यहाँ पे मतलब साल के स्वागत में। नया साल के स्वागत में यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं बहुत दूर दूर से, जैसे झारखंड, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, झारखंड के लोग यहाँ पे इस पिकनिक स्पॉट का मतलब लुत्फ़ उठाने के लिए आते हैं। यहाँ के जिस तरह का सुंदरता नज़ारा है यहाँ के प्रकृति का, यहाँ एक दिखाने का हम प्रयास करेंगे, ज़रा दिखाइएगा। हालांकि हम अभी वहाँ जाने का भी प्रयास करेंगे कि यहाँ एक इतिहास रहा है। बोला जाता है कि एक यहाँ साधु हुआ करते थे, गरुड़ बाबा, जिन्होंने इसी जगह आप अनुमान करिएगा कि हम जब आ रहे थे तो यहाँ नीचे और ऊपर का जो डिस्टेंस है वो काफ़ी डिस्टेंस है। और यहाँ प्राकृतिक का इतना ज़्यादा सुंदरता है, लेकिन यहाँ सुविधा लेस है। मतलब यहाँ आपको अगर आप रहना चाह रहे हैं तो यहाँ आपके रहने लायक जो आपको सुविधा दैनिक जीवन का है वो नहीं मिलता है। उस ज़माने में साधु बाबा हुआ करते थे और उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी यही बिता दी। इसमें कितना सच्चाई है, इसका क्या कहानी, ज़रा बताइएगा आप। देखिए, ये जो कहानी है, जो साधु का कहानी पूछ रहे हैं, वो साधु का कहानी वाकई में अच्छा है। और ये इतिहास है कि यहाँ पे आज भी कई लोग जब आते थे, यहाँ मंदिर जैसा बना हुआ है और यहाँ पे मंदिर में बहुत ऐसा गुफा है, अंदर तक गुफा है। आपको जाने से कुछ दूर तक 15 फीट दूरी तक जाइएगा, आपको उसके बाद अंधेला आपको दिखाई देगा। ऐसा हुआ कि पहले ये जो हमारा तमासिन, जिसको हम लोग तमासिन वाटरफॉल बोलते हैं, लेकिन ये हम लोग तमासिन माई के नाम से जानते हैं। ये मतलब यहाँ लोगों का ये कुछ इमोशन और कुछ धार्मिक ये चीज़ें भी जुड़ी हुई हैं। जी जी, यहाँ पे धार्मिक आस्था जुड़ी हुई है जी। इसलिए कि यहाँ पे जो भी लोग आते हैं, इस मंदिर में आते हैं, यहाँ पे मुंडन भी होता है, मुंडन वगैरह वगैरह होता है। यहाँ पे मुंडन हो गया, बहुत से लोग यहाँ पे आते हैं बच्चा को मुंडन वगैरह कराने के लिए। और यहाँ पे जो भी मन्नत मांगते हैं, इस प्राकृतिक के गोद में जो तमासिन का मंदिर जो है, वहाँ पे जो भी मन्नत मांगते हैं उसका मन्नत आज तक कोई भी लोगों का आज तक पूरा हुआ है। बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं अपना मन्नत को मांगने के लिए। साधु बाबा वाला ज़रा बता। साधु का कहानी है, साधु यहाँ रहते रहते उनका जीवन ख़त्म हो गया, लेकिन यहाँ पे कहानी जो लोग कहते हैं, यहाँ पे साधु बहुत दिन से रहते थे और रहते रहते वो अपना जीवन काल यहाँ ख़त्म कर दिए। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ये जो तमासिन माए है आज भी कुंवारी है। बरसात के मौसम में इंद्र भगवान का बहुत बड़ा गर्जन होता है यहाँ पे, और गर्जन जब होता है तो एक यहाँ कहिए कि तमासिन माँ के जो भी देवता दैत्य जो लोग भी होते हैं और जो इंद्र भगवान है, उसमें भीषण लड़ाई होता है। और लड़ाई होने के साथ साथ जब लड़ाई छिड़ता है तो हम लोग जितने भी गांव वाले हैं, जो भी अगल बगल के ग्रामीण हैं, तुलबुल है, हम लोग बगल में उधर केंदुआ शहर है, जसपुर है, आरमेदा परसोनी है, सभी लोग हम लोग मांदर, नगाड़ा, ढोल, सूप वगैरह लोग आते हैं और जो लड़ाई छिड़ा हुआ रहता है उस लड़ाई को हम लोग शांत करते हैं, डुगडुगी वगैरह और ढोल नगाड़ा वगैरह वगैरह बजा को। तब यहाँ पे जो इंद्र भगवान का लड़ाई जो होता है, भीषण लड़ाई होता है, उसको हम लोग शांत करते हैं। और ये जो जी आगे सवाल एक मेरा और है कि यहाँ पर पर्यटकों को जी क्या क्या समस्या हो सकती है आने के बाद? यहाँ पे कोई ऐसा समस्या नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ के जो भी वाटरफॉल का जो समिति होता है, तमासिन जलप्रपात समिति, यहाँ पे सालों भर यहाँ पे सैलानी लोग को व्यवस्था में, सुरक्षा में यहाँ के ग्रामवासी लगे रहते हैं। दिखाइएगा यहाँ एक चीज़ और हम थोड़ा सा रोक के दिखाना चाहेंगे। ये प्राकृतिक का, हम बोले कि प्राकृतिक यहाँ कूट कूट के भरी हुई इस वाटरफॉल में। देखिए यहाँ हनुमान जी भी हैं और हनुमान जी भी इस प्राकृतिक का आनंद ले रहे हैं। दिखाइएगा, हम कैमरामैन से आग्रह करेंगे, ज़रा दिखाइए। जा रहे हैं, देखिए हनुमान जी जा रहे हैं वहाँ।
तो ये क्या पहले ज़्यादा थे अब कम हो गए क्या? हाँ देखिए, धीरे धीरे तो जो हमारा प्राकृतिक का जितने भी जीव जंतु हैं, जंगल के जितने भी जीव जंतु मतलब पहले जैसे जितने भी लोग थे, और आज धीरे धीरे जीव जंतु विलुप्त हो रहा है। पहले तो अभी देखिए कि इतना झुंड का झुंड यहाँ पे आपका पक्षी का झुंड मिलता, कई तरह के पक्षी था यहाँ पे, मोर होता, यहाँ पे गिद्ध होता, यहाँ पे बंदर देख रहे हैं, बंदरों का हनुमानों का झुंड मिलता है। लेकिन धीरे धीरे ये प्रजाति धीरे धीरे विलुप्त हो रहा है। और अभी भी आपको बहुत से ऐसा प्रजाति है जो इस सालों भर इस प्राकृतिक का गोद जो वाटरफॉल है यहाँ पे शरण लिए रहते हैं। यहाँ पे बहुत ऐसा मतलब आपको प्राकृतिक के जीव जंतु आपको देखने को मिलेगा। और क्या विशेषता है? विशेषता यहाँ है कि इस वाटरफॉल में जो आ जाता है वो दिन भर यहाँ पे सुख शांति उसको मिलता है। जीवन लगता है कि हमारा जीवन एकदम आनंद सा महसूस होता है। क्योंकि जो भी बहुत दूर दूर से आने वाले लोग हैं, जो झारखंड, बिहार, यूपी, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र से जो लोग आते हैं यहाँ पे, वो यहाँ के पिकनिक स्पॉट का लुत्फ़ उठाने के लिए आता है। यहाँ आने के बाद क्या होता है लोगों को कि जो दिमागी टेंशन होता है, यहाँ आके शांति मूड में रहते हैं। चूँकि आजकल जो मोबाइल का जरिया है, मोबाइल लोग रखते हैं, लेकिन ये ऐसा जगह है कि यहाँ दिन भर आ जाने के बाद आपको दिमागी टेंशन ख़त्म हो जाएगा। मोबाइल से लोगों को दिमागी टेंशन होता है, फ़ोन आता है इधर से उधर, लेकिन यहाँ जो लोग एक बार आ जाता है वहाँ बार बार आते हैं। यहाँ नेटवर्क भी नहीं आता है। यहाँ नेटवर्क नहीं आता, इसलिए यहाँ जो भी ऐश मौज करता है, प्राकृतिक का लुत्फ़ उठाता है, पूरा फैमिली आके, पूरा परिवार आके यहाँ प्राकृतिक का आनंद लेता है। ज़माना जो है हाईटेक हो गई है। हम लोग 2G से 3G, 3G से 4G, 4G से 5G में चले गए। दूसरी बात है कि हम लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतने व्यस्त हो गए हैं कि हम लोग शांति खोजने के लिए कहीं दूर चले जाते हैं। यदि आपको लगता है कि मुझे 1 दिन 2 दिन का रिलीफ चाहिए, तो आप तमासीन आ जाइए। आपकी सारी जो टेंशन है यहाँ आने के बाद दूर हो जाएगी और आपको लगेगा कि हम प्रकृति के गोद में सोए हुए हैं। क्या जी, यहाँ पे ऐसा महसूस होता है। लोग भी जो एक बार आते हैं यहाँ पे तमासीन आने के लिए बार बार लोग चॉइस करते हैं, जहाँ से भी लोग आते हैं। वैसे यहाँ कुछ घटना भी होती है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, घटना होती है यहाँ पे, कुछ ऐसा डेंजर जोन है। वो डेंजर जोन से जो लोग ज़्यादा ये में चले जाते हैं तो ख़तरा हो सकता है। चूँकि ये प्राकृतिक चीज़ है, पानी है और बहुत से ऐसा चीज़ यहाँ पे बनाया हुआ है, प्राकृतिक निर्मित चीज़ है। और यहाँ डेंजर जोन है, इसका गहराई को भी हम माप नहीं सकते हैं। अगर यहाँ गहराई से अधिक जाते हैं तो खतरा हो सकता है। कई भी घटना, साल भर में कई घटना होती रहती है। मतलब यहाँ आने के बाद थोड़ा खुद को रहना पड़ेगा आपको। हाँ, सतर्क रहना पड़ेगा, और सतर्क अगर नहीं रहते हैं तो खतरा हो सकता है। आपकी जो समिति यहाँ की है, तमासीन जो समिति है, वो यहाँ की सुरक्षा के लिए क्या करती है? देखिए, हम लोग जो भी सैलानी, खास करके अभी कम सैलानी लोग आए हुए हैं और आते रहते हैं, लेकिन जैसा ही 25 दिसंबर जैसा ही स्टार्टिंग होता है, उसके बाद लगातार 14 जनवरी तक सैलानियों और पर्यटकों का भीड़ पूरा से पूरा रहता है। तो हमारा जो तमासीन जलप्रपात विकास समिति जो है, उसका जितने भी युवा हैं, वो सभी युवा ऊपर से लेकर नीचे तक सीढ़ी में आपको मिलेगा 10 से 20-50 युवा ऊपर में मिलेंगे। और यहाँ पे इस वाटरफॉल के अंदर यहाँ से लेकर सीढ़ी तक आपको 50 युवा ऐसे युवा रहते हैं जो हर एक आने वाले सैलानियों को मदद करते हैं। कहीं किसी को चढ़ने में दिक्कत हो रहा है, पकड़ के। यहाँ डेवलपमेंट में यहाँ का जो समिति है उसका कितना हाथ है? देखिए, डेवलपमेंट में है, यहाँ पे बहुत विकास हुआ है पूर्व के अपेक्षा। अभी तो बहुत ऐसा विकास हुआ है यहाँ पे। फिर भी उस गति से नहीं हो पाई। हाँ, फिर भी उस गति से नहीं हो पाई है, लेकिन हम लोग चाह रहे हैं कि एक तो प्राकृतिक बनावट है, हम यहाँ तो नीचे छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि प्राकृतिक का बनाया हुआ चीज़ है। हम ऊपर जिस तरह से लोगों को यहाँ से ऊपर चढ़ने के बाद जिस तरह से लोगों को आनंद मिलना चाहिए, हम लोग प्रयास कर रहे हैं। विकास समिति प्रयास कर रही है तुलबुल कि जो भी सैलानी यहाँ से नीचे से लेकर ऊपर चढ़ते हैं, वहाँ कई तरह के समिति क्या बोलते हैं, बैठने के लिए यात्री पड़ाव बनाया हुआ है ना। वहाँ जाके बैठिए, आराम कर सकते हैं। यहाँ 300
308 सीढ़ी है, नीचे से लेकर ऊपर 300 कितना सीढ़ी है? 308 सीढ़ी नीचे उतरना पड़ता है। और सोचे कि एक अगर पर्यटक नीचे उतरता है, 3 दूनी कितना हो गया, 616 सीढ़ी नीचे ऊपर डाउन करता है। और ऐसा भी महसूस होता है कि जो व्यक्ति का दामा है, खांसी है, सर्दी बुखार है, वो भी ख़त्म हो जाता है। जो अगर 6 साल से 600 सीढ़ी जो इंसान अगर नीचे से ऊपर अगर चला जाएगा, वो व्यक्ति, आपका जो सर्दी भी होगा, खांसी भी होगा, तो वो सारा दूर हो जाएगा। आप अगर घर में जाकर सोएंगे तो आपको एकदम आरामदायक महसूस होगा, लगेगा कि कुछ पल के लिए। कहने का मतलब ये है कि यहाँ तो आप प्राकृतिक का आनंद लीजिएगा ही लीजिएगा जी, लेकिन अगर आप यहाँ आते हैं तो आपका शरीर भी स्वस्थ हो जाएगा। जी जी क्या? जी, ऐसा हम लोग हैं, हम लोग यहाँ के लोकल लोग हैं। हम लोग डेली दौड़ने के लिए आते हैं और डेली तमासिन नीचे उतरते हैं, डेली चढ़ते हैं। हम लोग को एक्सरसाइज होता है, दौड़ने की ज़रूरत नहीं है हम लोग को। हम लोग एक बार सुबह आते हैं, 10 लड़का आते हैं घूमने के लिए, फिर चले जाते हैं। कई लड़का ऐसा नीचे ऊपर होकर अभी जॉब में सर्विस कर रहे हैं, आर्मी में, BSF में, CRPF में चले गए। दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। और इंटरेस्टेड बात बता रहे हैं कि लोग यहाँ मतलब नीचे उतर के 308 सीढ़ी और 308 सीढ़ी चढ़ के जी नौकरी कर लिए। जी, बहुत ऐसा अभी उदाहरण हम लोग को देखने को मिलता है। तुलबुल के कई लड़का युवा जॉब में है और डेली सुबह सुबह आते हैं। हम लोग के लिए तो 10 मिनट में लगता है, खूब से खूब 15 मिनट के अंदर नीचे से अप डाउन हो जाते हैं 600 सीढ़ी। ऐसा हम लोग को मतलब लोकल लोग हैं तो डेली एक्सरसाइज करते हैं हम लोग यहाँ पे। और यहाँ छोटा छोटा झरना है जो बहुत मनमोहक है जी। क्या कारण है इसका? छोटा छोटा झरना खास करके चतरा ज़िला में तो बहुत ऐसे झरना है। नहीं, हम तमासिन का बात कर रहे हैं। जैसे पत्थरों को काट करके जगह जगह पर छोटा छोटा झरना बनी हुई है जो बहुत ज़्यादा मनमोहक है। दूसरी बात कि यहाँ का जो पानी है उसका स्वाद भी बड़ा अलग होता है, मतलब बहुत अच्छा स्वाद होता है। हाँ, देखिए स्वाद इसलिए लगता है कि ये जो तमासिन जलप्रपात है, ये दो यानी प्राकृतिक के बीच में ये बसा हुआ है। और जड़ी बूटियों का यहाँ पे जो भी पानी देख रहे हैं आप, देखिए यहाँ पे जितना काला पानी दिखा रहा है, ये पानी काला होने का रीज़न है यहाँ कई जड़ी बूटियों का यहाँ मिश्रण है। इस जो पानी जो देख रहे हैं, ये पानी में कई जड़ी बूटियों का मिश्रण है जो प्राकृतिक का मिश्रण है। और वो पानी पीने से आपको बॉडी में जो इस पानी को यूज करता है, पीता है, उसको किसी तरह का कोई बीमारी नहीं होगा। कितना यहाँ से बोतल लाता है, भर के लेके जाता है लोग और पीता है। इसका स्वाद ही कुछ अलग है। और इसमें कई जड़ी बूटियों का, जैसे अभी पानी गिर रहा है, ये पानी कई जड़ी बूटियों का छूते हुए जड़ को यहाँ आके कायम हुआ है। इस पानी को कहा नहीं जा सकता। अगर पीजिएगा तो बीमारी होने का कोई चांस नहीं है। यहाँ पे ऐसा ये पानी का खासियत है। ये पानी को आप भी पी सकते हैं, उबालने की भी ज़रूरत नहीं है। ये पानी को बहुत लोग को ऑलरेडी फिल्टर्ड है। हाँ, ये फिल्टर होकर ही गिर रहा है। देखिए फिल्टर आपको दिखाई दे रहा है, कितना अच्छा फिल्टर हो रहा है। और ये पानी को हम लोग तो लेते हैं। एक इसका नीचे एक और वाटरफॉल आपको है, छोटा सा वाटरफॉल इसे जो जिसको हम लोग हरियो खार जलप्रपात के नाम से जानते हैं, जो केंदुआ शहर मतलब पड़ता है, जो कानाचटी प्रखंड मुख्यालय से 12 से 13 किलोमीटर दूरी में पड़ता है। वहाँ के भी जो खासियत है, जो सुंदरता है, वहाँ तो एक से एक बड़े बड़े आपको 20-20 केजी का मछली है मिलेगा आपको। 15-15 केजी का मछली मिलेगा। और वहाँ करीबन 10 से 12 प्रजाति के मछली है। यहाँ पे है, यहाँ भी कई प्रजाति के मछली कायम है। लेकिन यहाँ से कुछ बरसात के मौसम में यहाँ से बह के लोग मछली नीचे चला जाता है। और नीचे चले जाने के बाद वैसा वहाँ है, ऐसा खतरनाक डेंजर जोन एरिया है जो वहाँ से मछली जाने के बाद वहाँ से वापस नहीं चढ़ती है। वहाँ से नीचे आ सकता है। हाँ, यहाँ से नीचे चल जाएगा लेकिन वहाँ से वापस नहीं आ सकती है। ऐसा भी यहाँ पे खासियत है। और यहाँ पे साल भर पे खास करके 1 जनवरी में यहाँ आप आएंगे तो यहाँ के आपको एक भी जो ये जगह दिख रहे हैं, एक भी जगह आपको खाली नहीं मिलेगा। 1 जनवरी को इतना भीड़ होता है यहाँ पे, इतना भीड़ होता है कि हम लोग समिति वाला दिन भर सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। परेशान हो जाते हैं हम लोग। अच्छा, कोई बाहर से अगर यहाँ आना चाहे जी, उसके लिए क्या बोलना चाहेंगे? मतलब अगर आना चाहे उसके मन में कोई डर भय है इसके लिए? देखिए यहाँ किसी तरह का कोई डर नहीं है।
जो भी सैलानी आए, हम उसके लिए हमारा समिति जो तुलबुल जलप्रपात विकास समिति है तमासिन, उसके लिए सहयोग के लिए हमेशा तत्पर है। किसी तरह का कोई डर भय यहाँ पे नहीं है। आप आए, घूम सकते हैं, नज़ारा ले सकते हैं, सेल्फी ले सकते हैं। बस जो एक डर यही है कि आप जो डेंजर जोन जो है, डेंजर जो एरिया है, उस एरिया से सीमा आप नहीं पार करें। ऐसा ही हम लोग चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।